आई एम गुड। चलो पढ़े अपन। आज हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। तो आज फाइनली हम मोल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने उससे पहले उसके बेसिक जाने थे, एटम, मॉलिक्यूल्स, इनके बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। और आज हम करेंगे किसकी बात? मोल की। कल मैंने एक बात बताई थी आपको कि मोल जो होता है वो एक काउंटिंग यूनिट होती है। तो मैंने क्या बोला था? मेरे पास 10 नंबर ऑफ आयंस हैं, तो मतलब 10 मोल है। किसके? एवोगैड्रो नंबर के। मैंने क्या बोला था कि जितना मोल है उतना ही आपका Na होगा, ठीक है। मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि 2 Na मोल्स हैं, ठीक। तो ये सारी बातें कल हम कर चुके थे। आज हम इसके आगे की बात करते हैं। चलो अब देखो, मोल को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस लिया गया था, और वो रेफरेंस किसका था? कार्बन का। हम किसकी बात कर रहे थे? हम कार्बन आइसोटोप की बात कर रहे थे। मोल को डिफाइन करने के लिए उन्होंने किसको लिया? कार्बन को लिया, और एक डेफिनेशन दी। क्या? कि अगर आपको मोल डिफाइन करना है, इसका मतलब आप 12 ग्राम कार्बन लेंगे। कितना लेंगे? 12 ग्राम कार्बन लेंगे, ठीक है। इसी को उन्होंने वर्ड्स में बोला था, इट इज द केमिकल स्पीशीज विच प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसको हम लिख लेते हैं। मोल क्या है? इट इज द नंबर ऑफ स्पीशीज present in 12 ग्राम of carbon, C2 आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप लिया गया था कार्बन का? 12 वाला। हम दो पढ़ते हैं कार्बन के केस में, एक होता है 12, दूसरा होता है 14। इन्होंने कौन सा लिया था? इन्होंने 12 वाला लिया था, जिसका मास 12 होता है। ऑक्सीजन को भी ले सकते थे, नाइट्रोजन को भी ले सकते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि कार्बन को ही लिया जाए, लेकिन उन्होंने कार्बन को रेफरेंस लेकर बात करी है, तो इसीलिए वो जो मोल है वो कार्बन के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो अब हम किसको लेते हैं? अब हम कार्बन को ही पढ़ते हैं, ठीक है। हमने बात करी थी कल 1 मोल इक्वल्स टू N। इतनी बात हम कल कर चुके थे। इसका मतलब क्या होगा कि जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है वो किसके बराबर हो जाएगा? 6.022 10 to the power 23, जिसको हम क्या बोलते हैं? Na। और ये पूरा क्या है? 1 मोल। वही बात आ गई जो मैंने भी ऊपर लिखी थी। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक है, इतनी बात हम कल पढ़ चुके थे। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपके पास इतने एटम्स हैं हीलियम के, तो बताओ मुझे कितना आपका मोल होगा? कितना होगा? 2 होगा। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि एक में कितना है मैम? इतना है, तो 2 में कितना होगा? इतना, ठीक है। चलो ये बात सही है। अच्छा, मान लो आपके पास है 50 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं क्या बोल रही हूँ? 50 एटम ऑफ हाइड्रोजन है आपके पास। अब आप बताइए फाइंड द मोल, तो कितना मोल होगा इसके पास? अब सोचिए ज़रा। क्यों भाई? 50 एटम्स है अभी हाइड्रोजन के, तो अब मोल बताइए कितने होंगे? अभी देखो, हमने अभी क्या बात करी थी? वही सेम चीज़ हमें करनी है। हमने बोला था कि ये जो नंबर है 6.022 10 to the power 23, इसके बराबर 1 मोल था। अब कितने एटम दे दिए गए? अब दे दिए गए हमें 50 एटम। पहले कितने एटम थे? इतने एटम थे, ठीक है। अब कितने हैं? 50 एटम है। अब कितने होंगे? वही यूनिटरी मेथड यार जो हम कल पढ़ रहे हैं। अब बताओ कितने होंगे? सिंपल, क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे, बस वही तो करना है। क्या करेंगे? 1 अपॉन में 6.022 10 to the power 23 मल्टीप्लाई बाय 50, बस आ जाएगा आपका आंसर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, क्या क्या, वही यूनिटरी मेथड हमने सिंपली लगाया। तो ऐसा नहीं दिख रहा है हमें कि अगर हमें मोल निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्पीशीज हमें दे रखी है हम उसको लिख रहे हैं, और जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है उससे हम डिवाइड कर दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ना हम, यही तो कर रहे हैं। बस इसी को उन्होंने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला नाम दे दिया। बल्कि फॉर्मूला क्या है, ये तो हम यूनिटरी मेथड ही लगा रहे हैं ना, इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक फॉर्मूला का नाम दे दिया गया कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं और आपको नंबर्स में वैल्यू दे रखी है तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स दिया है वो उसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास है 12.044 10 to the power 12 ऑफ हाइड्रोजन। अब बताइए कितने मोल्स आएंगे। कितने मोल्स आएंगे, 2 आएंगे। बहुत सही, क्यों, क्योंकि ये नंबर है, डिवाइड कर देंगे हम Na से। अब देखो, यहाँ मैंने एटम लिया था, यहाँ मैंने मॉलिक्यूल लिया, तो कंफ्यूज क्यों नहीं हुए आप, पता है, क्योंकि आप समझ गए। क्या समझ गए कि मैडम यहाँ क्या था, हीलियम अकेला ही तो था, अकेला है तो मैं क्या लिखूंगी, एटम की बात करूंगी। यहाँ पर क्या है, H2 है, मतलब कि 2 है, तो क्या बना लिया उन्होंने, एक मॉलिक्यूल बना लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, मॉलिक्यूल। तो अब हम कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, एटम और मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंस तो आ गया है हमें समझ में कि वो कहना क्या चाह रहा है। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अभी, है ना, थोड़ा जेई वाला क्वेश्चन करेंगे अब अपन। एक क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 kg वेट। आपके पास 1 kg वेट दे रखा है और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है। अब बताइए क्या आएगा जी भाई, Na। अच्छा, ये कैसे में दे रखा है आपको, 1 kg किसकी यूनिट है, kg किसकी यूनिट होती है, kg किसकी यूनिट होती है, मास की, मास की तो पढ़ते हैं हम। इसका मतलब मुझे कितना मास दे रखा है, मुझे मास दे रखा है 1 kg। इसका मतलब मैं इस इलेक्ट्रॉन में भी मास की ही बात करूंगी, दोनों चीजें सेम ही तो रखेंगे हम। क्या करने वाले हैं, सेम मास की बात करेंगे, मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी मैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, आज उसकी बारी आ गई है, अब बताओ कितना होता है, बताओ जल्दी से, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, पहली क्लास में बताया था मैंने, जल्दी से जाओ और देखो क्या है, 9.1 10 to the power -31। ये था आपका मास। हमें क्या निकालना है, हमें मोल्स निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, अब देखो 9.1 10 to the power -31 में हमें कितने मोल्स मिल रहे हैं, हमें 1 मिल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है। निकालना कितने में से, 1 kg में निकालना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे ना, वही यूनिटरी मेथड। तो क्या करेंगे हम करेंगे 1/9.1 10 to the power -31 मल्टीप्लाई में 1, बस इसको ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा, 10 to the power 31 हो गया और ये हो गया 9.1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। अभी हम इतनी वैल्यू ले लेंगे, कोई दिक्कत, क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स। पूछा क्या गया है, मोल्स, तो करते हैं हम, लगाते हैं यही वाला N/Na। तो N कितना आया मेरा, 10 to the power 31 अपॉन में 9.1, और नीचे क्या है, अच्छा देखो क्या बात कर रहे हैं हम, ये हमने क्या निकाला, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले कि इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था मोल्स। अब हम बात करेंगे मोल्स की, तो अब ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर देंगे,
तो कितने नंबर हमारे निकल के आए इलेक्ट्रॉन के? इतने। अब क्या करना है, बस Na से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻31 और ये ऊपर चला जाएगा -23 और क्या करेंगे इन 54.8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आप ये यहाँ से आया बेटा, देखो ये कितना था यहाँ पर 10⁻31 था ना, -31 मैं क्या किया, मैंने इसको मैं ऊपर ले आई तो ये माइनस का प्लस में हो गया, तो चार्ज माइनस में था वो ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और ये जो 9.1 है वो नीचे रह गया। यहाँ से आया था। पहले हमने क्या किया, वही यूनिटरी मेथड लगाया कि इतने में हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो 1 kg में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, मुझे इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, पूछा गया था हमसे मोल, तो हमने क्या करा, अब मोल की बारी आ गई तो यहाँ पर हमने उसके नंबर्स लिख दिए और नीचे कर दिया Na से मल्टीप्लाई, तो इसको हमने कर दिया। अब पूरा सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो 1.6 10⁻6 आएगा। इतने मोल्स प्रेजेंट है। थोड़े से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। अब देखो फिजिकल है तो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, आगे बनेंगे। पहली बार ही तो पढ़ा है अभी इस टाइप का, जरूरी थोड़ी ना सारी चीज़ एक बार में आए। अभी आप इसको 2-3 बार करोगे आ जाएगा, फिर इसी जैसा सवाल करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आराम से। अब समझ में आया ना कैसे आया ये? ओके ओके, चलो अभी हम बात कर रहे हैं मोलर मास की। एटॉमिक मास पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, अब हम बात करेंगे मोलर मास की। तो मोलर मास का मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल स्पीशीज। जो भी 1 मोल होगा उतना उसका क्या हो जाएगा, मास। इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल स्पीशीज। जो भी आपकी स्पीशीज है उसका 1 मोल। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 मोल किसके बराबर होगा, 1 मोल किसके बराबर होगा। मान लो अगर मैं आपसे पूछती हूँ हीलियम का मोलर मास क्या है, तो हीलियम का मोलर मास बताओ मुझे क्या होगा। अभी हमने बात करी थी क्या, 4 ग्राम। तो जो 4 ग्राम है क्या आएगा, 4 ग्राम। अगर हम मॉलिक्यूलर मास बोलते तो वो क्या हो जाता, 4 AMU। यही बताना चाह रही थी मैं। क्या किया हमने, जो आप किस में प्रेजेंट होता है, AMU में। मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास किस में प्रेजेंट होता है, AMU में। हम क्या कर देते हैं, उसमें 1/Na का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी एक रिलेशन है, इसको आप याद रखो। उससे वो कैंसिल आउट हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, ग्राम में चेंज होता है। तो अब देखो जरा एक चीज समझो, यहाँ पर है मॉलिक्यूलर मास, यहाँ हम बात कर रहे हैं मोलर मास की। ठीक है, अच्छा अब मुझे P4 का, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, इन सब का मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास बताओ, निकालो। और ओजोन का। चलो अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास तब आप निकाल सकते हैं या नहीं। बहुत बढ़िया। P4 का कितना आया हमारा, 24 AMU। जब हम मॉलिक्यूलर की मास की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, AMU। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्राम। कैसे ग्राम हुआ, ये AMU इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड की हम बात करेंगे। ठीक है,
एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, का 98 AMU एंड 98 ग्राम। N2 की बात करेंगे, N2 का क्या होगा? जल्दी जल्दी, स्पीड। इससे हम क्या कर रहे हैं? स्पीड बढ़ा रहे हैं अपनी कैलकुलेशन करने की। छोटी छोटी चीज़ों से तो बढ़ेगी। (28 AMU एंड 28 ग्राम। O3 की बात करो, O3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितना होता है? 16 इंटू 3 मतलब कि 48। इसका कितना आ जाएगा? 48। ऐसे कैलकुलेशन करनी है टिप्स पे। तो देखो 1 मोल बराबर क्या था? AMU मल्टीप्लाई बाई Na, और AMU का मतलब क्या होता है? 1 Na, और ऊपर भी क्या था? Na। ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ आ जाता है ग्राम। इसीलिए जो मोलर मास की यूनिट होती है वो क्या होती है? ग्राम। तो वो यहाँ से आई थी, ठीक है। तो इसीलिए ये AMU में है और ये ग्राम में है। तो ग्राम पता चल गया ग्राम कहाँ से आया। तो सिर्फ रटना नहीं है कि मोलर मास की यूनिट ग्राम इसीलिए होती है, हमें ये पता है, इसलिए होती है ग्राम, ठीक है ना। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपके पास है 2 ग्राम ऑफ हाइड गैस, तो मुझे बताओ कितना मोल होगा? देखो अभी हमने बात करी थी, क्या दिया है? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2 भी कितना है? 2 है ना। इसका मतलब वो 1 मोल को शो करेगा। किसको शो करेगा? 1 मोल को। अभी हमने बात करी थी मास अपॉन मास। इसका मतलब क्या है? अगर नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालने हैं और मुझे मास में वैल्यू दे रखी है तो मैं क्या लिखूंगी? जो मुझे मास दिया हुआ है और नीचे क्या लिखूंगी? उसका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल मास। तो वही तो हमने पुट किया। कितना दिया था? 2। होता कितना है? 2। आया कितना? 1। इसको भी एक फॉर्मूला नाम दे दिया गया है। तो सोचो अगर नंबर के केस में है तो हमने क्या किया था? नंबर ऑफ स्पीशीज और डिवाइड कर दिया था एवोगैड्रो नंबर से। मास का अगर केस आएगा तो हम क्या करेंगे? जो मास दिया हुआ है वो, और नीचे कर देंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो आप इसको, ओके। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। चलो अब बताओ सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा? 2 मोल। वेरी गुड। अब क्या किया हमने? सीधा मैम पता है हमें कि इसका 2 होता है, डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका बताओ कितना आएगा? 64 ग्राम है आपके पास ऑक्सीजन। अब बताओ कितना उसका मोल होगा? 4 मोल। क्यों भाई? ये है आपका सही फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अरे भाई ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। एक का कितना था? 16। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 64 और O2 का कितना होता है? मैम 32, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2। चाहे तो आप फॉर्मूला पुट करके कर सकते हैं या डायरेक्ट भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यूनिटरी मेथड लगा लीजिए, चाहे आप फॉर्मूले के हिसाब से लगा लीजिए। बस देखना क्या है? यूनिट के किस यूनिट में पूछा गया है। ग्राम पूछा है यानी कि मास की बात हो रही है तो मास से डिवाइड कर देंगे। नंबर्स पूछा गया है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। बस किसका खेल है? यूनिट का खेल है। कोई दिक्कत नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका 96 ग्राम O3 सैंपल
कैलकुलेट करना है। पहला है मोल्स ऑफ O3, सेकेंड मोलिक्यूल्स ऑफ O3 ऑक्सीजन। क्या क्या पूछ रहा है भाई? तीन चीजें पूछ रहा है। क्वेश्चन 4 ग्राम ऑफ P4 सैंपल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P4, नंबर ऑफ molecules, number of atom of phosphorus। ये दो क्वेश्चन दिख रहे हैं हमें, आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या पूछा गया है? पहले में आपको 96 ग्राम ओजोन सैंपल दे रखा है। ओजोन का फॉर्मूला कितना होता है? O3। आपसे क्या पूछा गया? आपसे तीन बातें पूछी गई हैं। मोल्स निकाल के बताइए, मॉलिक्यूल्स निकाल के बताइए, और क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम बताना है। बता दोगे आप? मुझे पता है। करो ट्राई, ट्राई करो।